हे गाइस, अमरजीत सिंह फ्रॉम फोर स्टेप डिजिटल। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि बहुत दिन से मैंने वीडियो बनाया नहीं है। रीज़न सिंपल है, टाइम मिल नहीं पा रहा था और इस बीच में मुझे ऑफिस वगैरह भी चेंज करना था, तो काफ़ी बिजी शेड्यूल था। तो इस वजह से मैं आपका वीडियो नहीं डाल पा रहा था। बट अब मैं कोशिश करूँगा कि सप्ताह में कम से कम 2 वीडियो डालूँ। हालांकि मैं बहुत बहुत बार बोला हूँ, बट इस बार मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा। एटलीस्ट 2 वीडियो तो मैं सप्ताह में डालूँगा ही डालूँगा। तो चलिए गाइज, अब टॉपिक पे आते हैं। तो लास्ट जो वीडियो मैं डाला था वो जोहो सर्वे था, और उससे जस्ट पहले जो वीडियो था हमारा जोहो प्रोजेक्ट्स, जो कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। जिस हिसाब से हमारा चैनल है, बहुत छोटी सी चैनल है, तो उस हिसाब से रिस्पांस मैं ठीक कह सकता हूँ। तो उसी को देखते हुए आज का जो टॉपिक है गाइज, वो जोहो प्रोजेक्ट्स में ही है। और इस बीच में बहुत सारा कॉल भी आया था और कुछ कुछ बहुत सारे डॉट थे, तो उसी को देखते हुए एक मैं बहुत छोटी सी टॉपिक है, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के केस में। तो आज जो टॉपिक की बात कर रहे हैं, थंबनेल में भी आप देख चुके होंगे, हम बात करने वाले हैं टास्क डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। गाइड, टास्क डिपेंडेंसी क्या होता है, तो हम इस चीज़ को समझते हैं। मान लो कि आप कोई प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करना है, जैसा कि आज के एग्जांपल में हम लिए हैं। मान लो कि वेबसाइट डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट है जिसको कि हमें स्टार्ट करना है। तो क्या होता है कि उसमें से कुछ ऐसा टास्क होता है जो कि डिपेंडेंट होता है, मतलब जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा फर्स्ट टास्क, हम सेकेंड टास्क में नहीं जा सकते हैं। उसकी ज़रूरी है, मतलब सेकेंड टास्क तभी स्टार्ट होगा जब हमारा जो फर्स्ट टास्क है या ABCD जो भी टास्क है, जब तक वो कंप्लीट ना हो। तो इस तरह का जब सिचुएशन आता है ना, तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, डिपेंडेंसी सेट करना पड़ता है। क्योंकि अगर डिपेंडेंसी नहीं सेट करोगे तो आपको तो पता है कि जब तक मैं फर्स्ट टास्क कंप्लीट नहीं करूँगा तो सेकेंड टास्क स्टार्ट नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। बट जोहो प्रोजेक्ट्स को नहीं पता है, सॉफ्टवेयर को नहीं पता है। चाहे आप किसी भी तरह का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो उसमें ये पॉइंट आता ही आता है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइज, वीडियो शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है या फिर आगे भी इस तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं गाइज, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो बिल्कुल उसको लाइक करना ना भूलें, और साथ में शेयर भी कर सकते हैं ताकि दूसरे लोगों को भी आप बेनिफिट हो। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, ये एक मैंने जोहो प्रोजेक्ट्स ओपन कर लिया है, और इसमें जो है हमने एक प्रोजेक्ट लिया है वेबसाइट डिज़ाइन, जो कि आपके लिए ही एक डमी है, सिंपली आपको दिखाने के लिए। तो मान लो ये हमारा एक प्रोजेक्ट है वेबसाइट डिज़ाइन, और उसमें हमने एक माइलस्टोन क्रिएट किया है। गाइज, ये माइलस्टोन कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे क्या अकाउंट क्रिएट करते हैं, ये ऑलरेडी इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, जो कि इनिशियल में भी आपसे डिस्कस किया। तो अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम ये देख रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगा, या फिर आप जोहो प्रोजेक्ट्स के बारे में नहीं जानते, तो गाइज मैं आपको ये कहूँगा कि पहले मेरा वो जोहो प्रोजेक्ट्स वाला जो है वीडियो देखें कि कैसे क्या सेटअप होता है। उसके बाद जो है आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, और इसका लिंक जो है मैं आई बटन पे भी मिल जाएगा आपको, और साथ में वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मान लो कि हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया वेबसाइट डिज़ाइन नाम का, और उसमें हमने एक माइलस्टोन क्रिएट किया, परचेज डोमेन एंड होस्टिंग। अब इस माइलस्टोन के अंदर अगर हम जाएंगे तो हमारा टास्क लिस्ट क्रिएट हो गया, जो कि सेम है, परचेज डोमेन एंड होस्टिंग। तो ये हमारा एक टास्क है जो कि सबसे बेसिक है। जब हम वेबसाइट डेवलपमेंट शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें डोमेन एंड होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है स्टार्ट करने के लिए। तो इसीलिए हमने जो है फर्स्ट यही रखा है, परचेज डोमेन एंड होस्टिंग। अब मान लो इसके अंदर अगर मैं क्लिक करूं तो इसके अंदर हमने 2 टास्क डिफाइन करके रखा है, परचेज डोमेन एंड परचेज होस्टिंग। गैस, हमें पता है कि जब आप होस्टिंग परचेज करते हो तो हमें डोमेन की ज़रूरत पड़ती है। मतलब हम होस्टिंग तभी परचेज कर पाते हैं उससे पहले जब हमारे पास डोमेन होता है। तो मान लो कि कोई नया क्लाइंट है जिसके पास ना डोमेन है ना होस्टिंग है, और वो सारा कुछ हमें करने के लिए दे दिया है वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि
अगर होस्टिंग भी जाते हैं तो सबसे पहले हमें डोमेन जो है वो परचेज करना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में कि जो फर्स्ट टास्क है, मतलब सेकंड जो टास्क है, होस्टिंग हम तभी परचेज कर सकते हैं जब हमारे पास डोमेन हो। अगर नहीं है तो सबसे पहले हमें डोमेन परचेज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि जो परचेज डोमेन ये फर्स्ट टास्क हो गया, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा यानी हम लोग परचेज कर लेंगे डोमेन, तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि हम होस्टिंग परचेज करेंगे। तो इस तरह से, तो इसलिए टास्क 1 और टास्क 2। अब देखो यहाँ एक दो टर्म डिफाइन होता है, ध्यान से देखना। परचेज डोमेन जब कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट जो परचेज होस्टिंग आएगा, यानी नेक्स्ट है, ये कंप्लीट होगा तो ये है, तो इस परचेज होस्टिंग को बोलेंगे सक्सेसर। सक्सेसर क्या होता है? हमारे बाद मान लो कि कोई डिपेंडेंट है, हमारा सक्सेसर कौन है? अक्सर सुना होगा, ये कॉमन चीज़ें हैं। तो इस टास्क का सक्सेसर कौन है? सक्सेसर मतलब क्या हो गया कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट टास्क, तो उसके बाद कौन सा टास्क उसका जगह लेगा, यानी किधर शिफ्ट होगा, तो उसको हम सक्सेसर बोलेंगे। तो याद रखना है कि परचेज होस्टिंग हमारा सक्सेसर हो गया, तो सक्सेसर हमेशा डिपेंडेंट होता है। किस पे डिपेंडेंट होगा? उससे पहले वाले टास्क का। और ये जो डोमेन है, जो परचेज डोमेन, इसको हम बोलेंगे प्रीडेसर। प्रीडेसर क्या होता है? तो आप ऐसे समझें, सक्सेसर से आपको समझ में आएगा कि परचेज होस्टिंग से जो पहले था, जस्ट पहले, जिसका ये सक्सेसर है, तो जिस टास्क का ये सक्सेसर है उसको प्रीडेसर बोलते हैं। तो परचेज डोमेन हो गया प्रीडेसर और परचेज होस्टिंग हो गया सक्सेसर। अगर जो है आपका प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हो गया हो तो माफ़ करना, बट बेसिकली यही बोलते हैं, प्रीडेसर और सक्सेसर, आई थिंक। ठीक है, तो आप समझ रहे हो। अब आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आ गया, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेसर कौन हो गया? जो डिपेंडेंट है, यानी जिस टास्क के कंप्लीट होने के बाद जो दूसरा टास्क शुरू होगा उसको सक्सेसर बोलेंगे, और जिस टास्क पे डिपेंडेंट है उसको हम प्रीडेसर बोलेंगे। अब आपको समझ में आ गया। अब देखो, ये तो मैं समझ रहा हूँ ना, बट सिस्टम को नहीं पता है कि ये दोनों टास्क है एक दूसरे के डिपेंडेंट। तो आपको क्या करना है? आपको डिफाइन करना होगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो आइदर आप या तो परचेज डोमेन पे क्लिक करके, जैसे इस पे मैं क्लिक करूँगा तो नीचे देखो एक ऑप्शन आ रहा है डिपेंडेंसी, ठीक है ना। तो इस डिपेंडेंसी पे आपको क्लिक करना है, और ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये आपको ये डिपेंडेंसी का दिखा रहा है, इस पे जब क्लिक करोगे ना तो यहाँ आपसे पूछेगा प्रीडेसर, देखो प्रीडेसर एंड सक्सेसर, तो आपको ऐड करना है। तो अभी मैं बताया कि जो फर्स्ट है परचेज डोमेन, ये क्या है? ये किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो जब हम क्रिएट करेंगे डिपेंडेंसी तो हमें यहाँ क्या करना होगा? सक्सेसर ऐड करना पड़ेगा। हमें क्या करना होगा? सक्सेसर ऐड करना होगा। तो या तो आप यहाँ से भी सक्सेसर ऐड कर सकते हो, ऐड सक्सेसर पे करोगे तो आपसे पूछेगा कि किस टास्क को आप करना चाहते हैं। तो फिर आप टाइप करोगे, जैसे अगर मैं टाइप कर दिया परचेज, तो देखो दिखा दिया परचेज होस्टिंग, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। और अगर मैं सेट डिपेंडेंसी कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ से सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ से अगर आपको ऐड करना है ना तो टास्क का कुछ पॉइंट याद रखना होगा, तभी तो आप सर्च करोगे। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसको कैंसिल करो, इसको भी कट करो, ये एक तरीका बता दिया। और सिंपली आपको करना क्या? इसको भी कट करो, माइलस्टोन पे आना है। ये माइलस्टोन है, ये जो दिख रहा है ना जेन्स एंड रिपोर्ट्स, इस पे क्लिक करो। अब देखो यहाँ जब क्लिक करते हो ना तो आपको सारा टास्क दिख जाता है। अब यही दो टास्क था, परचेज डोमेन एंड परचेज होस्टिंग। इसी के बीच में हमें जो है डिपेंडेंसी क्रिएट करना था। तो हमें क्या करना है? इस पर क्लिक करना है, जो फर्स्ट है हमको इस पर क्लिक करके, और सीधा किसके साथ हमारा डिपेंडेंसी है, मतलब सक्सेसर कौन है, तो उस पर लगा दो। अब देखो ये ऐड हो गया, ये डिपेंडेंसी अपने आप सेट हो गया। तो यहाँ आसान है। उसी तरह मान लो बहुत सारा टास्क रहता और हमें डिपेंडेंसी सेट करना रहता, तो हम ऐसे ही सेट कर लेते, सीधा लाइन खींच देते। अब इसमें फ़ायदा क्या है? जो पहले वाला था उसमें टास्क हमें पता होना चाहिए, एक एक करके जाओ,
जिस दो टास्क के बीच में आपको डिपेंडेंसी करना, उसको ओपन करो, उसका दूसरे टास्क का जो है आप टाइप करो और फिर ऐड करो, तो काफ़ी लंबा टाइम है। तो इसलिए सिंपली क्या करना है, पूरे होल प्रोजेक्ट के लिए आपको सिंपली जो है जेंट्स एंड रिपोर्ट्स में जाना है और उसके बाद सारा टास्क आपको यहाँ दिख जाएगा। क्योंकि मुझे सिर्फ ये कंसेप्ट समझाना था तो मैंने दो ही लिया। अदरवाइज एक प्रॉपर जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अगर हम करते हैं कोई, तो उसमें काफ़ी सारा माइलस्टोन होता है और उसके अंदर बहुत सारे टास्क लिस्ट एंड टास्क होते हैं। ठीक है, तो हमें जिस भी टास्क के बीच में डिपेंडेंसी करना है तो इसी तरह से हम खींच लेंगे। तो गैज ये था एक छोटा सा वीडियो। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आता है गाइज तो बिल्कुल जो है आप लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। लाइक करते हैं गाइज तभी वीडियो को जो है यूट्यूब जो है उसको पुश करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये चीज़ पहुँचेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम इसी पॉइंट पे ख़त्म करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। अभी जो हमारा सीरीज चलेगा ना, तो उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि कोई न्यू वीडियो न्यू सॉफ्टवेयर का नहीं लाने वाला हूँ। मतलब जो भी मेन इंपॉर्टेंट है उसमें मैं देख रहा हूँ कि कुछ कुछ पॉइंट जो कि आप लोग को दिक्कत हो रहा है कहीं कहीं, तो उस तरह के टॉपिकों को मैं चूज करूँगा और अभी 2 4 5 वीडियो में उस चीज़ को मैं कवर कर दूँगा। तो चलिए गाइज, इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं।